यस। सो अब देखते हैं कि इनके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको पता होने चाहिए और इनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखेंगे सारे। सबसे पहले यहाँ पर जो है, एक मैंने आपको बताया था कि एक पीर पंजाल रेंज आ रही है जो जम्मू और कश्मीर के दोनों एरियाज को आपस में जो है वो तरीके से बीच में सेपरेट कर रही है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपके एरियाज आते हैं सारे के सारे, सबसे पहले आपको लिखने हैं इसके अंदर कथुआ। कथुआ डिस्ट्रिक्ट, जी की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, आप समझ जाइएगा। जम्मू। मैम जम्मू। मैम सांबा। सांबा डिस्ट्रिक्ट। मैम रजौरी। उधमपुर। बुरमा। रियासी। रियासी। मैम रजौरी। राजौरी। मैम पुंछ। पूंछ। मैम डोडा। डोडा। मैम किश्तवाड़ रामबन। रामबन एंड किश्तवाड़। एंड किश्तवाड़। These are the 10 districts of Jammu and Kashmir. सिर्फ जम्मू, सॉरी, ये 10 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एरिया के अंदर है। सिर्फ जम्मू के लिए ही है ये वाले, आपको जिनके बारे में याद रखना है। इन सबके जोग्राफिकल एरिया भी आपको देखने हैं, इन सबका एरिया कितना है और ये किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, सबके बॉर्डर वगैरह सब चीजों के बारे में इसको हमें कवर अप करना है। और किसका कितना लिटरेसी रेट है, किसमें कितना जोग्राफिकल एरिया है, इसके अंदर तहसील कौन सी बनी हुई है, जो जो सारी इंपॉर्टेंट है वो आपको सारी यहाँ पर कवर अप करनी है। ठीक है, तो वो पूरा हमें कवर अप करना है इसके अंदर। ठीक है, आपने 10 डिस्ट्रिक्ट्स लिखे जम्मू के, ऐसे ही 10 डिस्ट्रिक्ट्स आप कश्मीर के लिखेंगे। कश्मीर एरिया के जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। अनंतनाग। मैम अनंतनाग। मैम मैम कुलगाम। बारामूला। बारामूला। कुलगाम। कुलगाम। मैम शोपियन। पुलवामा। शोपियां। शोपियन। मैम श्रीनगर। श्रीनगर। मैम बडगाम। यस, बडगाम। मैम गांदरबल। बांदीपोरा। बांडीपुरा एंड कुपवारा। यस, कुपवारा। So there are total 10 districts. That means कितना हो गया, 20 districts are there in whole Jammu and Kashmir combined. 20 districts आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको पता भी होंगे और एकदम एग्जैक्टली आपको याद होने चाहिए इन सब के बारे में। अब इनमें देखेंगे कौन सा एरिया किसके साथ लगता है, कहाँ पे आता है, आसपास कौन कौन से एरिया पड़ते हैं इसके, वो सब भी इसके अंदर हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। राइट, यहाँ तक नोट कर लो सब लोग, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फिर इनका पूरा एक मैप की स्टडी कर लेते हैं, कहाँ पे कौन सा एरिया किसको बॉर्डर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है। एग्जैक्टली पूरा पता होना चाहिए और बनाओगे खुद लोग सब लोग अपना इस मैप को। नाम आपको सबको पता ही है, ऐसा है नहीं कि किसी ने नाम पहली बार सुना होगा, सबने नाम सुने हुए, सबको पता ही है। अब इनका एक बार मैप ड्रॉ करेंगे सब लोग। मैम प्लीज शो जम्मू साइड, आई मिस्ड। ओके रूही, आप जम्मू साइड के नाम लिख लो सारे फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके और डिटेल में जाके एग्जैक्टली एक एक डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे वो वाला जो है डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है। सबसे पहले जम्मू से स्टार्ट करते हैं। जम्मू के एरिया में
कौन कौन से जो ये अभी आपने डिस्ट्रिक्ट्स देखे कहाँ कहाँ पे ये पड़ते हैं। मैप बना लेंगे सब लोग एक बार जम्मू का, या एक साथ ही लिख लेते हैं क्योंकि दोनों बिल्कुल साथ साथ ही हैं। देखो भाई, इसके अंदर आपके जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी एक बार मार्किंग कर लेते हैं, सारे के सारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स की। इसी मैप में हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस मैप में हमने बनाया ही था, यहीं पे मार्किंग कर सकते हैं। पहला आपका ये रहा कुपवारा, यहाँ पे कुपवारा के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे पड़ता है बारामुल्ला, तो बारामुल्ला और कुपवारा यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी के बिल्कुल साथ में कुपवारा के साथ में यहाँ पे क्या आता है, बांडीपुरा। ठीक है, 3 एरिया हो गए यहाँ के। उसके बाद बांदीपुरा के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे आपको पड़े गांधरबल, बीच में से। फिर इसके बाद नीचे की तरफ और आओगे इस गांधरबल से और थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको श्रीनगर पड़ेगा, मेरा श्रीनगर आपका, और उसी के साथ में इधर इस तरफ पड़ेगा बड़गाम। लेफ्ट साइड वडगाम, राइट, और उस नीचे बडगाम के नीचे की तरफ क्या पड़ेगा, शोपियान। शोपियान। बडगाम से नीचे की तरफ शोपियान। शोपियान से और नीचे जाओगे तो क्या पड़ेगा, कुलगाम। पुलवामा। कुलगाम कुलगाम कुलगाम, पुलवामा तो राइट साइड, हाँ पुलवामा यहाँ पे हो गया, बडगाम की राइट। राइट। उसके बाद आपका एक रह गया यहाँ पे एरिया जिसे हम कहते हैं पुलवामा। पुलवामा के नीचे अनंतनाग। हाँ भाई, इसके बाद देखेंगे कुलगाम हो गया, ये सारे हो गए। अब इसके बाद इस तरफ आओ तो आपका एक एरिया है पुलवामा, यहाँ पे पड़ता है। शोपियान जो है, राइट साइड, शोपियान और जो बडगाम है बडगाम बडगाम पास में पड़ता है आपका पुलवामा, पुलवामा। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे जो मैंने लिखा था मैंने रब किया है अनंतनाग, ठीक है। हो गई इसमें 10, यस 10 डन। कुपवारा, बारामुल्ला, बांदीपुरा, गांडरबल, श्रीनगर, बडगाम, शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, इसमें आपके ये 10 कंप्लीट हो गए, ठीक है। कश्मीर के आपके 10 डिस्ट्रिक्ट ये वाले हैं। फिर उसके बाद अब नीचे आओ आपके जम्मू की साइड के। जम्मू में इस तरफ नीचे आ दो, सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पे आता है कठुआ का। सबसे पहले कठुआ आएगा। फिर कठुआ से जो है आप इस तरफ आओगे, कठुआ से इस तरफ तो आपका पड़ेगा सांबा, से इस तरफ पड़ेगा जम्मू, जम्मू। जम्मू से इस साइड पड़ेगा उधमपुर, उधमपुर साथ में रामबन, ठीक है। उधमपुर के फिर यहाँ पर रियासी, रियासी मैम। रियासी के इस साइड में राजौरी, पुंछ, फिर यहाँ पर ऊपर पूंछ, यस, और फिर उसके बाद इस तरफ आपका रामबन आपका इस तरफ पड़ेगा, ऊपर की तरफ रामबन, रियासी की साइड। हाँ, रियासी की साइड में रामबन। उसी के नीचे रामबन के बिल्कुल नीचे आपका क्या पड़ेगा, डोडा, डोडा, उधमपुर और उसके। और फिर उसके बाद आपका इधर आएगा किश्तवाड़। ईस्ट 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 हो गए 10,
Yes, यस ma'am. मैम। यस, हाँ 10 डन। ऐसे आपके 20 डिविजन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे से पड़ता है, जिसमें से अगर से पहले बात करूँ, स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे कठुआ से। सबसे नीचे की तरफ आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट आता है। तो जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, बाकी लोग म्यूट कर लो, पीछे से बड़ा शोर आ रहा है किसी के साइड से। जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी यहाँ पर आती है, और इसके अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसके साउथ में, इसके नॉर्थ में, इसके वेस्ट में, इसके ईस्ट में क्या क्या पड़ता है, तो आपको ध्यान में रखोगे। और जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अगर मैं बात करूं इसके नॉर्थ की साइड में क्या पड़ता है, कठुआ के नॉर्थ में सांबा। मैम उधमपुर, उधमपुर। सांबा। उधमपुर। सांबा पड़ता है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ में उधमपुर पड़ता है, उधमपुर। उधमपुर। मैम साउथ में सांबा इसको वेस्ट। साउथ में तो नॉर्थ दूसरी ईस्ट स्टेट आ जाएगी। साउथ पंजाब पंजाब। साउथ में आ गया साउथ में पंजाब। पंजाब, पंजाब यस मैम। साउथ में तो इसका आ गया पंजाब। ठीक है, और ईस्ट में क्या आ जाएगा इसके, हिमाचल 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 प्रदेश साउथ ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में आ गया इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में। इसका नॉर्थ में कह सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर नॉर्थ की बात करें हम तो उधमपुर लिख सकते हैं। उधमपुर। उधमपुर इसके नॉर्थ में। इसके अंदर आपकी बेसिकली जो है 4 तहसील्स है। इसके अंदर आपकी 4 तहसील पड़ती हैं। कौन कौन सी इसकी 4 तहसील? हीरानगर, हीरानगर, बनी बसोली, बनी बसोली, बानी, बलावर। बलावर यस। हाँ बलावर, हीरानगर, हीरानगर, बानी एंड बसोली, बसोली, बिलावर, और एक लास्ट खुद कठुआ। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर जो है 4 इसकी लिख लीजिएगा, ये पड़ती है यहाँ पर। और वैसे तो ये पूरा 8 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, पर ये इसकी तहसील है बेसिक जो 4 है। और इस पूरे इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर की लैंग्वेज सबसे ज्यादा कौन सी है? उर्दू मैम। डोगरी। इसमें सिर्फ 4 तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, यस मैम, डोगरी लैंग्वेज है। ट्रेडिशनल लैंग्वेज ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज डोगरी। और कुछ एरियाज में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में जो है पहाड़ी लैंग्वेज भी बोली जाती है। पहाड़ी यस मैम। पहाड़ी लैंग्वेज इज ऑल्सो देयर इन द एरियाज ऑफ ईस्ट पार्ट ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्या क्या यहाँ पर क्या फेमस है, क्या क्या खास चीजें, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ तक नोट हो गया सबका? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। हाँ भाई, बाकी भी रिप्लाई करें फटाफट से। नो मैम, नो मैम। ओके, आगे देखते हैं इसमें। हाँ, तो इसका जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आपका जो यहाँ पर एक फेमस है बहुत ज्यादा, वो पेंटिंग्स है यहाँ की। यस मैम, बसोली पेंटिंग, बसोली बसोली पेंटिंग्स, हाँ बिल्कुल। बसोली पेंटिंग्स यहाँ की बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं, जहाँ पर बहुत ही अलग अलग कलर्स में यूज किया जाता है। एंड इसका जो ये मतलब जो पेंटिंग्स में फेशियल कलर यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ के। ठीक है, बसोली पेंटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। और एक छोटा सा पॉइंट, पहली बार इन बसोली पेंटिंग्स का मेंशन हमें कहाँ पे मिला था? First time the mention of these Basoli paintings was in the annual report of ASI. जल्दी बताओ ASI की फुल फॉर्म। आर्कियोलॉजिकल सर्वे,
सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ASI जो है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा था कि पहली चीज तो ये किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दूसरी चीज मैम आर्ट एंड कल्चर। हाँ बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछा था कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जिन्होंने इसको बनाया था वो कौन थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस पे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पहली चीज तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक अटैच्ड ऑफिस है, उसी के अंडर आता है। दूसरा क्वेश्चन, इसको फाउंड करने वाले पर्सन थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, याद रखिएगा इसको कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्होंने इसको फॉर्म किया था। इनका बड़ा इंटरेस्ट था इन कल्चर वल्चर वाली चीजों के अंदर, एक इंजीनियर थे एक्चुअली में, तो इन्होंने यहाँ पर जो है तो प्रॉपरली इसको बना दिया। ये काफी इंटरेस्टेड थे इन सब चीजों में, तो इन्होंने इस चीज को फॉर्म कर दिया है यहाँ पर, जो आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ये क्या काम करती है, ये पूरा का पूरा इंडिया में जितनी भी पुरानी मॉन्यूमेंट्स है, जितना भी पुराना कल्चर है, जितनी पुरानी चीजें एक्सट्रैक्ट की जा रही है, उन सबको स्टडी करती है। नई नई चीजों को खोज करना, पुरानी क्या है इसमें रिसर्च वर्क करना, बहुत सारे काम करती है। ऑल ओवर इंडिया इसके 30 सर्कल्स चलते हैं, इस ASI के 30 सर्कल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली है, गोवा है, गुवाहाटी है, ठीक है, जो मेन जगह है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में इनका एक सर्कल है जिसे कहते हैं श्रीनगर। ठीक है, लिख लेना, जम्मू कश्मीर का है श्रीनगर, एक सर्कल श्रीनगर। ठीक है, और इसी में इसके 3 सर्कल और है, मिनी सर्कल जिनको कहते हैं। 30 सर्कल मतलब ये है कि वहां पे हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं इनके, श्रीनगर में इनका एक, और एक मिनी सर्कल भी है। मिनी सर्कल अखनूर में के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेह के अंदर है मिनी सर्कल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट, तो ये अपना रिपोर्ट्स वगैरह निकालती है और उन रिपोर्ट्स के इनके एनुअल रिपोर्ट हर बार निकलती है। तो वो जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, ये आपको याद रखनी है। और इतनी इंफॉर्मेशन पहले तो इसके बारे में याद रखेंगे, बसोली पेंटिंग्स के बारे में। उसके बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कौन सी जो है, मतलब पॉपुलेशन वाइज अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन वाइज मतलब कितने, कौन से लोग ज्यादा रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, कौन से रहते हैं? हिंदू। राइट, लिख लीजिएगा ये चीज, जिनको नहीं पता होगा मे बी वो मुस्लिम्स आंसर लगा दें इसमें। आंसर इसका रहेगा इनकी जो पॉपुलेशन में जो रिलीजन फॉलो होता है, और ये कौन से डेटा के बेस पर है? 2011। 2011। आप जो भी डेटा पढ़ो ना वो इसी के बेस पे पढ़ना, क्योंकि यही हमारा ऑथेंटिक डेटा है और इसी के थ्रू यहाँ पर बताया जाता है कि जो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन है। तो जो भी पढ़ो ना इस डेटा के हिसाब से पढ़ना सारी चीजें। तो वो उनके हिसाब से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हिंदू की है। नमाज टाइम, ओके, इसको कंप्लीट कर लो, फिर आप लोग जा सकते हो। हिंदू जो है वो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम्स, फिर क्रिश्चियंस। ठीक है, ऐसी इनकी पॉपुलेशन है। हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर जो है डोगरी, पहाड़ी, कश्मीरी, पंजाबी ऐसे बोलते हैं। सबसे आई थिंक थर्ड नंबर पे 6 होंगे मैम। क्रिश्चियंस नहीं है शायद। क्रिश्चियन एंड सिख दोनों, Yes, ma'am. हाँ इसमें कनेक्शन कर लो, सिख होने चाहिए यहाँ पर, और फिर क्रिश्चियंस। और लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है इस डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली, वो यहाँ पे बोली जाती है डोगरी। डोगरी में पहाड़ी, ये आपको लिख दिया, और फिर उसके बाद गोजरी। गोजरी और कश्मीरी, ये इनका सीक्वेंस है। ठीक है, ये आपका पूरा सिर्फ कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में था। ऐसे करते हम लोग सारे एक बार डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप करते जाएंगे, सारे उनके बारे में जो खास बात है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट है वहां की इंफॉर्मेशन, वो भी, बाकी वो किससे बाउंड्री लगाते हैं वो सारी चीजें। ठीक है मैम, जो तहसील आपने बोला ये अपनी
इम्पोर्टेंट बोली कि टोटल तहसील। 4 तहसील। मैम टोटल तो 11। हाँ टोटल 11 है ना वहाँ मैम पर इसमें तो इसके अंदर टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स। ये इनकी 4 बेसिक तहसील है, ये ही बेसिक तहसील मेन। है। Yes, ma'am. Famous for tahsils. हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. नमाज टाइम है आप लोगों का, ओवर करते हैं। आप लोग बताओ भाई, यहाँ तक को किसी को डाउट? मैम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैम उसका जो हाँ। मिनी सर्कल है दैट इज इन डे। दैट इज इन ले। तो मैम Ma'am, I will add one. बोलो जगतार। मैम अखनूर में भी है ना उसका। मिनी सर्कल तो 3 ही है सिर्फ दिल्ली इंडिया के अंदर, दिल्ली है, लेह है और एक और है। अखनूर में तो नहीं, सर्कल तो इनके 3 ही है, एक दिल्ली के अंदर है। एक्चुअली मैम अखनूर में ना ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब वहाँ पे मैम एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मैम साइट फाउंड की है बुद्धिस्ट, तो मैम वहाँ पर दलाई लामा ने विजिट किया था। अच्छा हाँ जी मैम। ओके ओके। हाँ लेकिन मिनी सर्कल नहीं है, मतलब वहाँ का कोई मिनी सर्कल टाइप नहीं बना हुआ, एक ही जगह है ले। मैम तुम्हारा उसका हरपन सिविलाइजेशन का लास्ट आता है मैम। क्या कह रहे हो इरफान? मैंने बोला हरपन सिविलाइजेशन का लास्ट पॉइंट आता है मैम अखनूर में ही। हाँ मैम वो जगह का नाम है मांडा मैम, ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब। हाँ जी मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम। कल मैम जम्मू कश्मीर का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें, मांडा इज दी दैट एरिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। मोस्ट मैम ये Yes, यूपीएससी में भी पूछा था क्वेश्चन। हाँ ये वही, मुझे एकदम से याद आ गया, जगतार ने नाम लिया ना मांडा का, तो मुझे याद आ गया कि ऐसा पूछा था कि नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन जम्मू एंड कश्मीर, मांडा। मैम टुमारो इज रक्षाबंधन मैम, कल क्लास है कि मैम कल ऑफ होगा? ओके कल आप लोग बताओ, मॉर्निंग में 7 o'clock रख सकते हैं क्लास, मैम हो सकती है। या फिर Yes, ma'am. कोई उसकी क्लास है? मैम नहीं कल कोई क्लास नहीं मैम। Ma'am, कल कोई क्लास नहीं है मैम, कल कोई क्लास नहीं है। अच्छा तो मॉर्निंग में 7 o'clock रख लेते हैं क्लास पर। Yes, ठीक है मैम। क्लास तो नहीं है ना? नहीं मैम। yes ma'am. कंप्यूटर की क्लास? नहीं मैम उसमें अभी मैम, अभी अभी- ऑफिशियली कोई आया नहीं। मैं अच्छा। ऑफिशियली अभी कोई ठीक है फिर, कैलेंडर नहीं आया। क्योंकि रक्षाबंधन सेलिब्रेट तो हमें भी करना है, लेकिन वो फिर शाम को होता है ना, तो मॉर्निंग तो रख ही सकते हैं क्लास। राइट मैम। Yes, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके देन, कल मॉर्निंग में मिलते हैं 9 o'clock। किसी का आगे कंटिन्यू करेगा 7 o'clock इसी का। Okay, ma'am. Thank you. ओके बाय एवरीवन।